औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक रानी खेत। आज से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे खुडे में रानी खेत का जो वायरस है वो आ चुका है और उसमें मेरे परिंदे भी मुतासर हुए। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि रानी खेत का आप कैसे इलाज करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। काफ़ी मरतबा मैंने आप दोस्तों को रानी खेत का जो इलाज है वो आपको बताया हुआ है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके मतलब जौन से मेरे परिंदे मुतासर हुए हैं और जौन से एक्सपायर हुए हैं वो भी, और क्या मैंने ट्रीटमेंट किया, ये सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। बड़ी आसानी के साथ आप रानी खेत वाले परिंदे को मतलब रिकवर कर सकते हैं। छोटी मोटी हमारी अपनी गलतियां होती हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ कि कौन सी वो गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हमारे परिंदे ज़ाया हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। 2-3 दिन के अंदर परिंदा एक्सपायर हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो शौक़ से पीछे हट जाते हैं, या कभी शुरू कर लेते हैं या फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। वजह क्या बनती है जी? रानी खेत आ जाता है, रानी खेत की वजह से परिंदे ज़ाया हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। 4-5 साल के तजर्बे में ये चीज़ें समझ नहीं आती। मतलब छोटी मोटी हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से परिंदा ज़ाया होता है। 99% इस बीमारी में हम परिंदे को रिकवर कर सकते हैं अगर हम ठीक तरीके से परिंदे का मतलब उसका ट्रीटमेंट करें, उसका इलाज करें। पुराने जो शौकीन हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, मतलब क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि किन वजूहात की बिना पे परिंदा ज़ाया होता है, परिंदा एक्सपायर होता है, और कौन सा नुस्खा है, कौन सा फार्मूला है, कैसे हमने परिंदे को रिकवर करना है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, दो गलतियाँ हैं, दो गलतियों की वजह से हमारे परिंदे ज़ाया होते हैं और एक्सपायर होते हैं। चलें दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथ आपको परिंदे भी दिखाता हूँ और साथ उनका ट्रीटमेंट और साथ आपको इसका इलाज भी बताता हूँ। दोस्तों, इस जगह से बीमारी मेरे खुडे में आती है और 6 परिंदे मुतासर कर देती है। तस्वीर में आपको जो अंडे नज़र आ रहे हैं ये 14 अंडे हैं, और ये वाली मादी तकरीबन 15 दिन से इन अंडों पे बैठी हुई थी। मादी जब अंडों से उठी दाने पाने के लिए तो वापस अंडों पे बिठाने के या अंडों पे बैठने के काबिल नहीं थी। टांगों पे बैठ गई, बुखार, सांस, पतली बीट। पहले तो मैं समझा कि शायद कमज़ोरी की वजह से मादी, क्योंकि ज़हरी बात है जब मादियाँ मुर्गियाँ हम अंडों पे बिठाते हैं, कैल्शियम की कमी या कमज़ोरी उन्हें हो जाती है। 22 दिन अंडों पे बैठना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब मैं नीचे गया तो नीचे जा के मैंने देखा मेरे 2 परिंदे और सुस्त थे, एक ये वाला पट्ठा और एक ये वाली मादी। ठीक है, दोनों मतलब सुस्त एक जगह पे बैठे हुए थे, सांस पतली बीठे मार रहे थे, बुखार भी इनको था, और मैं समझ गया कि मेरे खुडे में बीमारी आ चुकी है। दोस्तों, तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल बाद मेरे खुडे में बीमारी आई है। ठीक है, इससे पहले अल्लाह का फजल रहा है कि बीमारी मेरे खुडे में नहीं आई। 6 परिंदे मेरे मुतासर हुए हैं, 6 में से 2 एक्सपायर हुए हैं और 4 परिंदे रिकवर हुए हैं। दोस्तों, बड़े काम की वीडियो है, वीडियो को तसल्ली से देखें ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के बाद आपके इल्म में, आपके शौक़ में इजाफ़ा होगा। बहुत सारे दोस्त दिल तोड़ देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, या तो वो शौक़ ख़त्म कर देते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा शुरू कर देते हैं, सिर्फ इस रानी खेत की वजह से कि रानी खेत में परिंदे ज़ाया हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप परिंदों को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी जो गलतियां हम स्टार्ट में कर देते हैं, उन गलतियों की वजह से परिंदा ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। दोस्तों, 2 दिन के बाद आपको तस्वीर में ये मादी नज़र आ रही है, सिल्क मादी है, अंडों के लिए तैयार थी, पट्टी कैल है, मतलब ये क्रॉस हो रही थी, अब इसने अंडे देने थे, लेकिन बदकिस्मती से ये मादी भी इस बीमारी की ज़ात में आ गई। सबसे पहले मैं आपको परिंदे दिखा देता हूँ और उसके बाद जौन से रिकवर हुए हैं वो भी दिखा देता हूँ। उसके बाद प्रॉपर इसका जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि आपने कैसे ट्रीटमेंट करना है। इस सिले के बाद एक और देसी मादी तकरीबन 1 दिन के बाद, देसी मादी जो अंडे दे रही थी वो इस बीमारी का शिकार हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसे भी रिकवर कर लिया। उसकी बीमारी का मतलब जो क्लिप मैं नहीं बना सका, लेकिन उसको रिकवर करने का क्लिप मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 2 परिंदे मेरे एक्सपायर हुए हैं, एक छोटा पट्ठा आगे चल के वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, और एक वाइट हीरा जिसकी 2 वीडियो मैंने लगाई हुई हैं। एक दिन उसने सांस पतली बीट की और 2 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गया। मतलब टांगों पे वो नहीं बैठा, रेशा भी नहीं हुआ, सिर्फ बुखार था और सांस पतली बीट। ठीक है, रात को मैंने बंद किया, तकरीबन 11 साढ़े 11 मैं उसे दोबारा मतलब बुखार का जो सिरप है वो देने गया तो परिंदा एक्सपायर हो चुका था।
दोस्तों दो ये वाली मादियाँ, ठीक है, देसी मादी जो आपको नज़र आ रही है, ये मादी एक रिकवर हुई है और एक जो इसके साथ असील मादी है ये रिकवर हुई है। ठीक है, अब इनका 10वां दिन है, कल 9वां दिन था। 9वें दिन मैंने इन्हें दाना वगैरह पोट भर कर खिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पोट अपना खाली किया और आज फिर ये दाना वगैरह अपना मतलब जो भी इनकी रूटीन है वो कर रही हैं। एक वही वाली मादी जो सबसे पहले जो अंडों पे बैठी हुई थी, मतलब जब बीमारी जहाँ से स्टार्ट हुई, जिस मादी से स्टार्ट हुई, वो मादी भी रिकवर हो चुकी है। और सिलक मादी मतलब सिलक पट्टी है वो भी रिकवर हो चुकी है, सिर्फ वो टांगों पे थोड़ी सी कमज़ोर है, बाकी उसका जो अंदर का वायरस है, इन्फेक्शन है, वो ख़त्म हो चुका है। 4 मादियाँ रिकवर हुई हैं और 2 पट्ठे ज़ाया हुए हैं। तस्वीर में आपको सब परिंदों की मतलब तस्वीर साथ नज़र आती रहेगी, कैसे मैंने इन्हें रिकवर किया, कैसे मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। अलामात सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको कि रानीखेत की वो कौन सी अलामात हैं जिनको देख कर हमें पता चलता है कि हमारे परिंदों में एंडी का जो वायरस है वो आ चुका है। दोस्तों परिंदे को आप रात को ठीक बंद करते हैं, सुबह जब आप उसे खोलते हैं सुस्त, ढीला, किसी कोने में बैठा हुआ है, सांस पतली वो बीट कर रहा है या फिर मुंह खोलकर सांस ले रहा है, बुखार उसे होगा, ठीक है, परों में मुंह छुपा के बैठेगा, ये पहले दिन की अलामात हैं। ठीक है, जैसे दिन गुज़रता है, मज़ीद अगला दिन आता है, उसके सांस में तंगी मतलब मज़ीद शुरू हो जाती है। एक तो उसके जो सांस की नाली है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और दूसरा रेशे की वजह से भी परिंदा मुंह खोलकर सांस लेता है, क्योंकि उसके गले में रेशा अटक जाता है या फिर नाक रेशे की वजह से बंद हो जाता है, उस वजह से भी परिंदा मतलब मुंह खोलकर सांस ले रहा होता है, आँखों में रेशा बंध जाता है। ट्रीटमेंट अब दोस्तों इसका क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले आपने खुडों की सफाई करनी है। ठीक है, अगर आपके बाकी और भी परिंदे हैं, ठीक है, उस जगह पे आपने मतलब उस खुडे की आपने प्रॉपर सफाई करनी है। मट्टी रेत जो भी चीज़ उसमें पड़ी हुई है वो सारी बाहर निकालें। चूने या किसी जरासीम कुछ मतलब जो स्प्रे होता है उसको उधर छिड़काव करें, या फिर चूना बहुत बेस्ट चीज़ है, खुडों को चूना कर दें। नीचे फर्श पे भी मतलब जो नीचे बेड है उस जगह पे भी चूना वगैरह करा दें। ठीक है, इससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जरासीम इसमें रिमूव हो जाते हैं। और ऐसे परिंदों को फिल फोर अलग कर दें। ठीक है, जो परिंदा आपका मुतासर हो गया बीमारी से उसको दूसरे परिंदों से अलग कर दें, उसके जो खाने पीने के बर्तन हैं उनको भी अलग कर दें। सबसे पहली जो खुराक है परिंदे को आपने क्या देना है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम पी। मल्टीविटामिन या कैल्शियम पी कोई एक चीज़ भी आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है। बुखार का सिरप मस्ट है, ठीक है, और फ्लेजल मस्ट है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से परिंदे ज़ाया हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। 2 वजह होती हैं। एक, हम परिंदे का पोट बंद कर देते हैं, ठीक है, उसके अंदर का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका होता है, मतलब मुकम्मल तौर पे उसमें इन्फेक्शन हो चुका होता है। हम उसे मतलब दाना वगैरह दे रहे होते हैं, सख्त चीज़ दे रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका पोट बंद हो जाता है और परिंदा 1-2 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है। या फिर परिंदा खुराक लेना छोड़ देता है तो हम इंजेक्शन के ज़रिए मतलब सिरिंज में खुराक वगैरह डाल के उसे दे रहे होते हैं या पानी पिला रहे होते हैं, तो वो हम गलत तरीके से दे रहे होते हैं। जो उसकी सांस के नाली में जब वो चला जाता है तो उस वजह से भी परिंदा ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ये 2 गलतियाँ हरगिज़ नहीं करने। सबसे जो पहला इलाज है मतलब आपने उसका दाना वगैरह बंद कर देना है। मल्टीविटामिन, कैल्शियम पी जो भी अवेलेबल है, बुखार और फ्लेजल ये मस्ट हैं, ठीक है, उसके पानी में शामिल कर दें। वो ख़ुद से पी रहा है तो वेल एंड गुड, ख़ुद से नहीं पी रहा तो आप सिरिंज की मदद से उसे ये पानी पिलाएँ। और पानी बड़ी एहतियात के साथ उसे पिलाना है ताकि उसकी सांस की नाली में ना जाए। बहुत आराम से स्लो पिलाएं, भले उसके आगे एक पतला पाइप लगा लें और डायरेक्ट उसके पोटे तक मतलब अंदर तक ले जाएं, जो उसके डायरेक्ट पोटे ही में वो चीज़ जाए जो भी आप उसे पानी दे रहे हैं या फिर खुराक दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जेंटा कम्बिजोन इंजेक्शन, ठीक है, पर उठा के गोश्त वाली जगह पे लगा दें। बड़ा मुर्गा है तो उसको आप 2 पॉइंट भी लगा सकते हैं, 1.5 पॉइंट भी, उसके वज़न के हिसाब से आप देख लें। अगर छोटा पट्ठा है मतलब उसकी एज साल से कम है, छोटा पट्ठा है तो उसको आप आधा पॉइंट या 1 पॉइंट आप दें। अगर बहुत छोटा पट्ठा है, जैसे अब ये मतलब 2.5 माह का ये पट्ठा है, तो इसके मुंह में आप वो कतरे डाल सकते हैं, ठीक है, जो डेंटाकॉमिज़ोन के कतरे हैं वो मुंह में डाल सकते हैं, या आप इसे इंजेक्शन भी लगा रहे हैं तो बहुत मतलब कम मिकदार में से इंजेक्शन लगाएं। उसके बाद दोस्तों खुराक, दाना वगैरह बिल्कुल आपने बंद कर देना है। जैसे अभी आपने तस्वीर में देखा, रोटी को पानी में भिगोएं, उसमें अजवाइन शामिल करें और काली ज़ीरी भी मिला दें। काली ज़ीरी पेंसार स्टोर से मिलती है, बहुत सारे दोस्तों भाइयों को पता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप पानी में भिगो दें। रोटी ताज़ी होनी चाहिए, मतलब पुरानी फंगस ज़्यादा रोटी ना हो। ताज़ी रोटी ये है कि वो बहुत जल्दी मतलब नरम हो जाएगी और उसके अंदर
आसानी से मतलब वो उसे हज़म भी कर लेगा, क्योंकि हमने पोट बंद नहीं करना, ठीक है। और पोट भर कर भी परिंदे को वो आपने नहीं खिलानी, आधा आप खिलाएं, जब वो पोट खाली कर ले मतलब उसके बाद आप फिर उसे दोबारा दे दें। टमाटर का जो रस है ये भी बहुत मुफीद चीज़ है, ये भी पोट नहीं बंद होने देता, ठीक है। आप जब उसे रोटी दे रहे हैं नरम, जो आपने रोटी भिगोई हुई है, उसके 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद आप उसे मतलब ये भी दे दें, इससे उसका पोट बंद नहीं होगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। परिंदे का ये पोट बंद नहीं होने देता। टमाटर का जो रस है, अजवाइन पोट बंद नहीं होने देती, और फ्लेजल भी पोट बंद नहीं होने देती, ठीक है। दाना आपने हरगिज़ नहीं देना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि सख्त चीज़ किसी किस्म का कोई दाना आपने परिंदे को नहीं देना। मतलब ये है कि सबसे पहले हमने उसके अंदर का इन्फेक्शन ख़त्म करना है, उसके निज़ाम अज़ाम को दुरुस्त करना है, ठीक है। निज़ाम अज़ाम जब उसका दुरुस्त हो जाएगा, उसके बाद बाकी जो ट्रीटमेंट है हमने उसके बाद शुरू करना है। जैसे अब रेशा, ठीक है, अब परिंदे का पोट भी मतलब बंद हो रहा है या उसका निज़ाम अज़ाम ख़राब है, तो हम वाइब्रामाइसिन या फिर हम अक्सर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी गर्म होता है, वो उसके मतलब उसको ठीक नहीं होने देगा, उसके अंदर का जो इन्फेक्शन होता है। 1-2 दिन के बाद हमने रेशे का इलाज करना है, अगर उसे रेशा है, ठीक है। बुखार का, उसके पोट का जो इलाज है वो पहले ही चल रहा है, और उसके 2 दिन के बाद हमने इसके अगर रेशा वो भी हद से ज़्यादा हो रहा है, अगर आप देखते हैं हद से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वाइब्रामाइसिन या माक्सल इस्तेमाल करें। दोस्तों ये वाला पट्ठा एक्सपायर हुआ है, 2.5 माह तकरीबन इसकी एज थी। ये मतलब एक ही रह गया था अपनी माँ के साथ, बाकी कुछ दोस्त अहबाब ले गए थे इसके, जो बहन भाई थे, और 1-2 जो थे वो चील उनको उठा के ले गई थी। बाहर घूम रहे थे तो चील ने अटैक किया, वो उनको ले गई। इस पट्ठे के साथ मेरी बड़ी दिल लगी थी, क्योंकि इसकी माँ से मैंने इसे अलग कर दिया था, और ये मेरे साथ ही मतलब मैं बाहर जाता था, मेरे हाथ में दाना खाता था। तो सुबह जब मैं आता तो मुझे यूँ महसूस होता है कि ये पट्ठा ज़ाया हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। 6 दिन मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है, 6 दिन मैं इसके साथ लड़ा हूँ, लेकिन इसकी ज़िंदगी इतनी थी, 6 दिन बाद ये एक्सपायर हो गया। तो जब मैं आता था, बीमारी की शिद्दत इस पे पहले इतनी 3 या 4 दिन इतनी शदीद मतलब ये इसकी बीमारी की शिद्दत थी, ये तड़पता था, ठीक है। और उसके बाद ये बिल्कुल इसकी ये हालत हो गई, और आखिर में ये मतलब ठीक हो के इसने अपनी आँखें शाँखें खोली, रेशा शेशा इसकी आँख में से ख़त्म हुआ, और ये एक्सपायर हो गया। अभी ये परिंदा, इसकी सांसें चल रही हैं, ये चौथे दिन की मेरे ख़्याल से इसकी वीडियो है, अभी भी इसकी सांसें चल रही हैं, और ये आगे जो वीडियो मैं आपको बताऊँगा इसके ठीक होने की, मतलब ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। पर चलें, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। दोस्तों ये रानीखेत जो बीमारी है, ये जो वायरस है, जिस जगह पे भी आता है, जिस खुडे में आता है, जिस परिंदे पे भी आता है, 7 दिन इसका पीक टाइम है, ठीक है। 7 दिन के अंदर अंदर ये बीमारी खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है, अपना ज़ोर तोड़ देती है, ठीक है। अगर 7 दिन तक आपने परिंदे को मतलब उसका ठीक तरीके से उसका आपने ट्रीटमेंट किया, जैसे मैंने आपको बताया, उसका पोट बंद नहीं करना, बुखार का उसका सिरप चल रहा है, ठीक है, सारा कुछ मतलब हो रहा है, रेशे के लिए माक्सल या वाइब्रामाइसिन चल रही है, तो आपका परिंदा इंशाल्लाह बीमारी काटेगा, ठीक है, और ठीक हो जाएगा। अगर आपने उसका पोट बंद किया या उसकी सांस की नाली में चला गया, तो फिर परिंदा एक्सपायर हो सकता है। अब देखें, इस परिंदे ने आंखें खोली हुई हैं, ये इसका आखिरी दिन है, ठीक है, छठा दिन है, आंखें इसने खोली हुई हैं, और काफ़ी हद तक ये परिंदा मतलब मुझे उम्मीद लग गई थी कि अब ये इंशाल्लाह बच जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे जो आखिरी इलाज है, टांगों पे बैठ जाना, ठीक है, ये सबसे आखिरी इलाज है। 7 दिन के बाद आपने ये इलाज करना है, जब वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, उसके अंदर का निज़ाम अज़ाम दुरुस्त हो जाए, परिंदा ख़ुद से आपके हाथ में खाना शुरू कर दे, ठीक है, उस टाइम आपने उसकी टांगों का इलाज करना है। उस वक्त भी आपने उसे नरम ही ग़िज़ा जारी रखनी है, मतलब 10-12 दिन तक परिंदे की नरम ग़िज़ा ही होगी। अगर आप देखते हैं आपका परिंदा जल्दी एक्टिव हो गया, वो बाहर उसने चलना फिरना शुरू कर दिया, तो फिर उसे नरम करके कोई दाना खिलाएँ, थोड़ी मकदार में खिलाएँ, और वेट करें कि वो पोट खाली कर रहा है। जब वो पोट खाली करे तो उसके बाद फिर उसे मतलब आप दाना दें। और सबसे आखिर में दोस्तों, टांगों से आपने परिंदे को कैसे उठाना है, नैरो बयान और पेंसिलिन। पेंसिलिन आपको कोई भी मिल जाए, 4 लाख 5 लाख 10 लाख, ठीक है। नैरो बयान और पेंसिलिन को आपस में मिक्स करके वो इंजेक्शन आप अपने मुर्गे को लगाएं, ठीक है। अगर रात को आप जब ये इंजेक्शन लगाएंगे तो सुबह आपका परिंदा चलेगा। नैरो बयान जो है ये परिंदे को हीट देता है, मतलब उसे गर्माइश देता है, उसे मतलब ताकत देता है, ठीक है। अगर सुबह आपका परिंदा नहीं भी चल रहा तो वो अपनी टांगों पे खड़ा होगा, हल्के फुल्के वो कदम रखेगा। दूसरे दिन आप जब ये इंजेक्शन उसे दोबारा लगाएंगे तो आपका परिंदा इंशाल्लाह 100% चलेगा। दोस्तों ये वो तरीक़ाकार है, 99% आप इस तरीके से अपने परिंदों को रिकवर कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आपने बड़ी एहतियात से ये काम करना है, उसका पोर्ट बंद ना हो और उसके सांस वाली नाली में मतलब कोई खुराक या पानी वगैरह ना जाए। और आपने परिंदे को टाइम देना है, ये नहीं कि आप सुबह परिंदे को पानी पिला रहे हैं फिर दिन को आपको पता ही नहीं है, शाम को दे रहे हैं। आपने परिंदे को प्रॉपर टाइम देना है, मतलब उसे जो भी तकलीफ़ है, बुखार है, उसकी बुखार की शिद्दत को महसूस करना है, रेशा है उसकी रेशे की शिद्दत को देखना है कि किस नोयत का रेशा है, कम है, ज़्यादा है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपने देखनी है। अज़ानें शुरू हो रही हैं, वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो हमारी तकरीबन मतलब कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ है, अगर आप देखते हैं मिसाल के तौर पे जब आप उसे खुराक दे रहे होते हैं, परिंदे का जो मुंह है, ठीक है, वो आपस में जुड़ जाता है, उसकी ज़ुबान और ऊपर का जो मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, इस तरह महसूस होता है ये कट गया है, मतलब उसका मुंह अंदर से ज़ख्मी हो गया है, जैसे ज़हर बाद में परिंदे का मुंह ज़ख्मी हो जाता है। तो इस सूरत में आपने माउथ जेल, ठीक है, या सोमो जेल, मेडिकल स्टोर से ये चीज़ आपको मिलती है, आप इसे मतलब ले आएँ और उसके मुंह के अंदर आप लगा दें, ठीक है, उसका मुंह अंदर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसका मुंह पकेगा नहीं, दुखेगा नहीं। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। बाकी यही वीडियो थी, उम्मीद है कि वीडियो की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाना भी एक सदका जारिया है। कोशिश यही होती है कि एक मतलब जो भी मेरे पास जो इल्म है, नॉलेज है, मैं आप दोस्तों तक शेयर करता रहूँ, आप दोस्तों तक पहुँचाता रहूँ। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।